ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण पहला खंड तीसरा अध्याय। शिवगणों की बात सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे हुए तालाब के पास जा पहुंचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को यह श्राप दिया, अरे मूर्खो, तुमने हमारी बहुत अप्रतिष्ठा की है, अतः तुम दोनों बिछली और पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसा नीच कर्म करने की तुम में हिम्मत न बढ़े। नारद जी के मुख से इस शाप को सुनकर वे दोनों गण अत्यंत चिंता में डूब गए। लौटकर अपने लोक में जा पहुँचे और शिव जी की स्तुति करने लगे। इधर नारद जी भी कुछ देर बाद अपनी यथार्थ दशा में आ गए, परंतु उनके मन में यह विचार निरंतर चक्कर काटता रहा कि विष्णु द्वारा छल किए जाने के कारण ही मेरा यह अपमान हुआ है, अतः या तो मैं विष्णु को श्राप दूं, अन्यथा अपने प्राण त्याग दूं। हे ऋषियों, यह निश्चय कर नारद जी भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चल दिए। उस समय नारद जी की इच्छा जानकर विष्णु भगवान उन्हें मार्ग में ही मिल गए। विष्णु भगवान के साथ वह कन्या भी थी जिसको उन्होंने स्वयंवर में प्राप्त किया था। अरस्तु विष्णु भगवान ने नारद को प्रणाम करके हास्यपूर्वक शब्द में कहा, हे नारद जी, आप इस प्रकार चिंतित होकर कहाँ जा रहे हैं? विष्णु के ऐसे वचन सुनकर नारद जी अत्यंत क्रोधित हुए। उसी क्रोध अवस्था में नारद जी के मुख से यह शब्द निकले, हे विष्णु, तुम इस समय हमको अच्छे मिले, तुम बड़े छली हो। तुम्हारा वह छल जो तुमने दीति के पुत्र के साथ मोहिनी रूप धारण करके अमृत को बांटने में किया था, प्रसिद्ध ही है। तुम्ही ने छल से जलंधर की स्त्री से उसका पतिव्रत धर्म छुड़वाया। सदाशिव ने भी तुमको वरदान देकर संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर उचित नहीं किया है। अब सदाशिव भी तुमको ऐसा स्वाधीन संपूर्ण सृष्टि का स्वामी बनाकर अपने मन में चिंतित है। अब हम सदाशिव के आज्ञानुसार ही तुमको तुम्हारे कर्मों का फल देते हैं, जिससे कि तुम भविष्य में फिर ऐसा कोई काम न करो। यद्यपि तुमको सदाशिव ने वरदान दिया है तो हम तुमको केवल शिक्षा देने के लिए ही श्राप देते हैं। नारद जी ने इतना कहकर विष्णु जी को श्राप दिया, हे विष्णु, तुमने जिनके समान हमारा मुख कर दिया था वही वानर तुम्हारी सहायता करेंगे। जिस स्त्री के लिए तुमने हमारा अपमान किया, तुम भी उसी स्त्री के वियोग में अत्यंत दुखी होकर वन वन घूमते फिरोगे। विष्णु जी ने यह सुनकर नारद जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया, परंतु नारद जी ने उन्हें क्षमा नहीं किया। भगवान सदाशिव ने यह देखकर नारद जी के मन से अपनी माया को हटा लिया। उस समय न तो नारद जी की वह दशा रही और न ही कोई स्त्री वहां पर दिखाई दी। तब नारद ने आश्चर्यचकित हो खेद प्रकट करते हुए कहा, कहा नहीं जा सकता कि यह वृत्तांत सत्य है या मैंने कोई स्वप्न देखा है। फिर आपकी माया अपरंपार है, जिससे हम जैसे बुद्धिमान भी भ्रमित हो जाते हैं। कहते हुए नारद जी विष्णु जी के चरणों पर गिरते हुए बोले, हे नारायण, आप मेरे शाप को खंडन कर दीजिए तथा जो कठोर शब्द मैंने कहे हैं उस महापाप के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, हे नारद, तुमने सदाशिव के वचनों की जो अवज्ञा की है यह सब उसी का फल है। अब भी उचित है कि तुम चैतन्य होकर सदाशिव को महान समझो। वे ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्यों द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। वे स्वयं प्रलय के स्वामी हैं। मैं केवल सदाशिव के तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूँ। हे नारद, तुम उन्हीं सदाशिव की तपस्या करो, क्योंकि उन्हीं की आराधना द्वारा तपस्या के बिना कोई भी परम पद को प्राप्त नहीं कर सकता। अब तुम्हें उचित है कि सब कुछ त्याग कर सदाशिव का भजन करो एवं उनके सतनामों का जाप करो। वे ही मेरी शक्ति हैं। तुम हृदय में शिवजी के चरणों का ध्यान रखकर देशाटन करो, जिससे तुम्हारे दुख दूर हो जाएं। तुम्हारे लिए यही उचित है कि समस्त भूमंडल पर भगवान सदाशिव की महिमा देखते हुए काशी जी को सिधारो। उसे रुद्राक्ष वाणीवासी तथा महाशमशान भूमि भी कहते हैं। इतना कहकर विष्णु जी अंतर्य हो गए। नारद जी सदाशिव के पास चल दिए। मार्ग में वे दोनों गण मिले और वे भी नारद के चरणों में गिरकर समय याचना करते हुए बोले, हे ऋषि राज, हम ब्राह्मण नहीं अपितु सदाशिव जी के गण हैं। हमने
आपका बड़ा अपमान किया है, इसलिए हमें अपना दास समझकर कृपा करें, क्योंकि हम अपने कर्मों का फल प्राप्त कर चुके हैं। नारद जी ने यह सुनकर खेद प्रकट करते हुए कहा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। सदाशिव की माया अपरंपार है। मैंने जो कुछ भी किया, हे शिवगणों, वह तो होकर ही रहेगा, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम दोनों भाई मुनि के वीर्य एवं राक्षसी के गर्भ से उत्पन्न होगे तथा बहुत प्रतापी होगे, संपूर्ण सृष्टि पर विजय प्राप्त करोगे तथा अनेक प्रकार के भोग भोग कर भी सदा शिव की भक्ति से अचेत न रहोगे। अंत में वानर और मनुष्य द्वारा तुम मुक्ति प्राप्त करोगे। इतना कहकर नारद जी पहले सदाशिव के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास हाथ जोड़कर स्तुति करते हुए बोले, हे पिता, आपने विष्णु जी की जो कथा मुझसे कही है, उसमें भक्ति, तप, दान की रीति, तीर्थ आदि का वर्णन है, वह तो मैंने सुनी, परंतु मैं सदाशिव की भक्ति में अभिज्ञ हूँ। इसलिए कृपा कर मुझे क्रम से बताइए कि सदाशिव आदि, मध्य और अंत में क्यों रहते हैं और कैसे प्रसन्न होते हैं। वे निर्गुण होकर भी सगुण कैसे हो जाते हैं। आप अपनी तथा विष्णु जी की उत्पत्ति के ऊपर भी प्रकाश डालिए। शिव और पार्वती के जितने भी चरित्र हों, कृपा करके उन पर भी प्रकाश डालिए, जिससे मुझे और आपको भी प्रसन्नता प्राप्त हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।